कहानी की शुरुआत में हम आलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कुछ आदमियों से बच के जंगल में भाग रही थी और जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि आलिया की फैमिली थी। वो लोग आलिया को पकड़ लेते हैं। अब आलिया इन लोगों से बचकर क्यों भाग रही थी ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बैंक का सीन दिखाया जाता है जहाँ रैक्स नाम का एक आदमी लाइन पर लगा हुआ था और उसी बैंक में एक स्टाफ भी थी जिसे वो बहुत पसंद करता था। लेकिन तभी कुछ नकाबपोश लुटेरे बैंक के अंदर आ गए और आते ही उन लोगों ने बैंक पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से पूरे बैंक में डर का माहौल छा गया। तभी रैक्स एक लेडी के बैग में गन देखता है, बट वो लेडी गन होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाती। जब बैंक में सब लोग डरे हुए थे तब रैक्स अजीब सा बर्ताव कर रहा था। उसी वक्त अचानक उस लेडी का बैग रैक्स की गोदी में आ गिरा, जिसके बाद रैक्स को जॉन विक बनने में जरा सा भी टाइम नहीं लगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कोर्ट में रैक्स को देखते हैं क्योंकि उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था बैंक के सभी लुटेरों को मारने का। उसकी वजह से कई लोगों की जान बच गई थी और कुछ लोग उसे हीरो मान रहे थे। इसके बावजूद भी उसे 8 साल की सजा दे दी गई। 8 साल के बाद रैक्स की सजा खत्म हो गई और उसे सड़कों पर धक्का खाने के लिए छोड़ दिया गया। वो मैगजीन के कवर में अपनी फोटो देखकर हैरान था कि इतने सालों बाद भी उसे सोसाइटी में हीरो की तरह देखा जाता था। लेकिन रैक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उस बेचारे के तो 8 साल बर्बाद हो गए थे। उसे पब्लिक आते जाते नोटिस करती थी और रिपोर्टर भी उसका पीछा किया करते थे। इसी बीच उसकी अंतरात्मा की आवाज बाहर आ गई और उसे जुमले सुनाने लगी। रैक्स खुद ही दिमाग से सटका हुआ था और उसकी अंतरात्मा उससे भी 2 कदम आगे थी। उन रिपोर्टर से परेशान होकर उसने आखिर में टेबल उठाकर उनके ऊपर पटक दिया, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रैक्स ने अपना गुस्सा निकालने के लिए ये सब इमेजिन किया था। इसके बाद रैक्स अपने एक दोस्त के पास जाता है जहाँ वो अपनी मन की भड़ास को निकालता है और फाइनली उसने डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ से दूर फिनलैंड शिफ्ट हो जाएगा। रैक्स तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंच गया, लेकिन लोग वहां भी उसकी वीडियो बनाने लगे और पीछे से एक हस्बैंड वाइफ उसे लगातार घूर रहे थे। रैक्स इन सब से परेशान होकर वॉशरूम में जाता है, लेकिन वहां पर भी वो हस्बैंड आकर उसे घूर रहा था और जब रैक्स वापस आया तो वह लेडी उसे एक बढ़िया सी स्माइल पास कर रही थी। ये सब रैक्स को काफी अजीब लगा, बट इसके बावजूद भी वो फिनलैंड पहुंच गया और अब वो एयरपोर्ट के बाहर आकर टैक्सी का वेट कर रहा था। वहीं पर थोड़ी दूर से एक टैक्सी ड्राइवर लगातार रैक्स को ही देखे जा रहा था। उस ड्राइवर ने टैक्सी लाइन को तोड़कर अपनी टैक्सी ठीक रैक्स के सामने खड़ी कर दी और रैक्स टैक्सी में बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने पीछे एनेस्थेटिक गैस लीक कर दी, जिस वजह से रैक्स कुछ ही देर में बेहोश हो गया। इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहाँ नॉर्मल सी दिखने वाली फैमिली डिनर की तैयारी कर रही थी, लेकिन अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इन्होंने रैक्स को अपने बेसमेंट में बंद कर रखा था और उसकी एक टांग भी काट ली थी। रैक्स होश में आते ही चिल्लाने वाला था, लेकिन उसे किसी ने रोक लिया। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि उसकी अंतरात्मा की आवाज थी जिसने रैक्स को शांत रहने के लिए कहा। दरअसल उसकी अंतरात्मा की आवाज उससे ज्यादा स्मार्ट और डेंजरस थी। रैक्स की जिंदगी और मौत में उसकी अंतरात्मा की आवाज बहुत बड़ा किरदार निभाने वाली थी। अंतरात्मा की आवाज सारी सिचुएशन को डबल एनालाइज करके इस नतीजे पर पहुंचती है कि उसके किडनैपिंग के पीछे एयरपोर्ट वाले उस हस्बैंड और वाइफ का ही हाथ है जो उसे लगातार घूर रहे थे। रैक्स के हाथ काफी मजबूती से बांधे गए थे, इसलिए उसे यहाँ से निकलने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। उसकी अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से उसे उस साइको फैमिली के सामने बेहोश होने का नाटक करना था। उसकी अल्टर ईगो ने आसपास देखकर यह भी अंदाजा लगाया कि यह पूरी फैमिली है जो लोगों को किडनैप करके मारती है। जब फैमिली के सभी लोग सो रहे थे सिवाय लिजर्ड के, जो इस फैमिली का सबसे छोटा बेटा था, वो काफी क्यूरियस था इस बार के शिकार को लेकर, इसलिए वो रैक्स को देखने के लिए नीचे जा रहा था। रैक्स के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो अपने दांतों से ही रस्सी को काटने की कोशिश करने लगा। तभी उसे किसी के आने की आवाज आई और वो तुरंत बेहोश होने का नाटक करने लगा। रैक्स हल्की सी आंख खोल कर देखता है कि दरअसल वो किससे डर रहा है। वो एक छोटा सा बच्चा है। जिसके बाद उसने एक प्लान बनाया कि वो उस बच्चे के बदले अपने आप को यहाँ से आजाद करवाएगा। उसने अपने कटे हुए पैर से उस बच्चे पर हमला करके उसे अपनी दोनों टांगों के बीच पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद इस बच्चे की बड़ी बहन को रियलाइज हुआ कि उसका छोटा भाई बिस्तर से गायब है। वो उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच गई। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम आलिया है जो मूवी की स्टार्टिंग में अपनी फैमिली से भागने की कोशिश कर रही थी। ये आलिया की ही फैमिली है जिसने इस बार रैक्स को किडनैप किया था। रैक्स ने आलिया को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो इस बच्चे की गर्दन तोड़ देगा, लेकिन वो अपने कटे हुए पैर से ज्यादा देर तक उस बच्चे को पकड़ नहीं पाया, जिस वजह से उसके यहाँ से निकलने का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। जब लिजर्ड अपने कमरे में बेहोश मिला
तब साइको फैमिली उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागती है। लेकिन जाने से पहले साइको मदर ने आलिया को एक कस के तमाचा मारा, क्योंकि उसे लगता था कि आलिया ने ही अपने छोटे भाई को चोट पहुंचाई होगी। यहाँ हमें पता चलता है कि आलिया बिल्कुल भी अपनी फैमिली जैसी नहीं है, इसलिए वो स्टार्टिंग से भागने की कोशिश कर रही थी। और साथ ही हमें पता चलता है कि आलिया को रैक्स से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वो इमेजिन कर रही थी कि रैक्स और उसकी शादी हो चुकी है। दूसरी तरफ जब उसकी फैमिली हॉस्पिटल में थी, तब उसने तुरंत बेसमेंट में जाकर रैक्स का ट्रीटमेंट किया। इसके बाद आलिया ने उसे अपने परिवार के बारे में बताते हुए कहा कि कैसे वो लोग किडनैपिंग करने लगे ताकि उसके बड़े भाई को खाना मिल सके। इस पॉइंट पर हमें पता चलता है कि उसका बड़ा भाई एक कैनिबल है और उसी की भूख को शांत करने के लिए ये लोग किडनैपिंग करते थे। ये मौत का सिलसिला देखकर आलिया थक चुकी थी, इसलिए उसने कई बार यहाँ से भागने की कोशिश की, मगर उसका साइको परिवार उसे हर बार पकड़ लेता था और सजा के तौर पर वो लोग उसे एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर देते थे, जो खुद उसके पिता ने बनाया था। आलिया रैक्स को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो जमीन पर एक चाकू छोड़ देती है और उससे कहती है कि ये तुम्हें खुद ही उठाना पड़ेगा। रैक्स ने अपने पैर से उस चाकू को उठा लिया और जैसे ही वो रस्सी काटने लगा, तभी अचानक आलिया के 3 भाई वहां पहुंच गए। वो वहां रैक्स को मारने के इरादे से आए थे, लेकिन रैक्स को बेहोश देखकर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। हालांकि रैक्स की अल्टर ईगो काफी गुस्से में थी और वो इस कैनिबल परिवार को तुरंत खत्म करना चाहता था। इसके बाद उन्होंने रैक्स के पैर पर गौर किया, जिस पर मलहम पट्टी हो रखी थी। वो लोग तुरंत आलिया के कमरे में गए उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो कमरे में नहीं थी, बल्कि वो तो बेसमेंट में ही छिपी हुई थी। तभी वो लोग दोबारा बेसमेंट में आकर आलिया को घसीटते हुए अपने साथ ले गए और जाते हुए उन्होंने रैक्स को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। बेहोशी की हालत में उसका सबकॉन्शियस माइंड 8 साल पीछे चला गया, जब रैक्स बैंक में लुटेरों से लड़ रहा था। फाइनली हमें पता चलता है कि रैक्स उस मोमेंट में कितना खतरनाक हो गया था। उसने सभी लुटेरों को चुन चुन कर मारा था और फाइनली रैक्स ने अपनी लवर को भी बचा लिया। एक लुटेरा उससे बहुत डरा हुआ था, उसके बावजूद भी रैक्स ने उसे शूट कर दिया, जिस वजह से रॉबर की गन गलती से एक अलमारी की तरफ चल गई और अनजाने में एक बैंक एम्प्लॉय मारी गई जो वहां पर छुपी हुई थी। और ये था रैक्स के जेल जाने का असली कारण। उसकी वजह से एक बेगुनाह इंसान की मौत हो गई थी। रैक्स के लंबी सजा की वजह से मैडी ने भी उसके साथ अपने सारे रिलेशन खत्म कर दिए, क्योंकि वो अपने 8 साल बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक रैक्स को होश आ गया और वो देखता है कि उस साइको फैमिली का एक साइको उसका दूसरा पैर काटने की कोशिश कर रहा था। रैक्स ने उसे एक जोर का लात मारकर दूर किया, जिस वजह से वो साइको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेने के लिए घर के अंदर भागा। अब रैक्स के पास बहुत कम टाइम बचा था। उसने आलिया के दिए हुए चाकू से अपनी रस्सी को काटना शुरू किया। जैसे ही वो साइको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेकर वहां आया, रैक्स ने उसी चाकू से उसके ऊपर हमला करके उसे मार दिया। बिल्कुल भी वक्त जाया न करते हुए रैक्स अपने आसपास कुछ हथियार ढूंढने लगा जो उसके भागने के काम आ सके। उसे वहीं पर कुछ टूल्स मिल गए जो उसके बहुत काम आने वाले थे। रैक्स ने अपने कटे हुए पैर में गोल्फ स्टिक बांधकर धीरे धीरे बेसमेंट से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी अंतरात्मा की आवाज ने उसे आलिया को भी अपने साथ ले जाने को कहा। यहाँ रैक्स और उसकी अंतरात्मा की आवाज ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, जो हमें आगे चलकर पता चलेगा। जब दोनों हस्बैंड वाइफ घर लौटे, तब बाहर खून के धब्बे देखकर उनके होश उड़ गए। इस वक्त उनके सारे बच्चे सोए हुए थे। उन्होंने उन सबको किचन में इकट्ठा करके कहा कि तुम सबकी निगरानी के बावजूद भी वो आदमी यहाँ से कैसे भाग सकता है। उन्हें डर था कि कहीं रैक्स पुलिस को सब कुछ बताकर यहाँ न ले आए, इसलिए उन्होंने घर को खाली करने का फैसला किया। लेकिन उनका प्लान फेल होते हुए दिख रहा था, क्योंकि रैक्स कहीं भागा नहीं था, बल्कि वो टेबल के नीचे छुपकर उन सबको इकट्ठा होने का इंतजार कर रहा था। उसने एक नेल गन से सबके ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही रैक्स ने नेल गन से साइको मदर को मारने की कोशिश की, गन ने काम करना बंद कर दिया। फिर रैक्स ने गोल्ड स्टिक से साइको मदर के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। साइको भाई ने भी अपनी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन रैक्स एक चाकू से उसे भी मार देता है। आलिया ने भी पिंजरे के अंदर से ही अपनी मॉम को मार डाला। इतने खून खराबे के बावजूद भी वो दोनों आजाद नहीं थे, क्योंकि रैक्स को अभी आलिया के सबसे बड़े भाई उस कैनिबल का सामना करना था, जो कि एक जीता जागता मॉन्स्टर था। कैनिबल उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आखिर में रैक्स और कैनिबल के बीच लड़ाई होती है। जैसे ही रैक्स ने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला, तो उसने देखा कि उसकी टांग अभी भी सही सलामत है। साइको फैमिली ने अभी तक उसके पैर को नहीं खाया था। ये देखकर उसने अपनी कटी हुई टांग को
फ्रिज से निकालकर उस कैनिबल पर हमला करके उसे मार दिया। इस सब के बाद रेक्स आलिया को अपने साथ अमेरिका ले गया, जहाँ पर वो दोनों साथ रहने लगे। एक रात रेक्स और आलिया अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे, तभी उनकी एक फ्रेंड रेक्स पर काफी दिलचस्पी दिखा रही थी, जिससे आलिया को जलन होने लगी। और यहाँ हमें पता चलता है कि आलिया की भी अपनी एक अल्टर ईगो है, जस्ट लाइक रेक्स। इसका मतलब ये था कि रेक्स और आलिया एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल थे। और इसी के साथ यह इस मूवी का एंड होता है दोस्तों।